तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साधारण ब्याज का पार्ट 2। तो चलिए साधारण ब्याज सीखने के लिए आप पूरी वीडियो देखें ताकि हम आपको सही से समझा सकें। तो चलिए करते हैं। तो हमने प्रश्न ले लिया है 8,000 रुपये का कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 9,600 रुपये होगा। तो इसमें जो हमारा मूलधन दे रखा है वो 8,000 रुपये है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो प्रश्न में दिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ हम हल। क्या दिया है तो लिखेंगे मूलधन। चलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं मूलधन जो है हमारा 8,000 रुपये। फिर इसके बाद क्या है, कितने समय में, समय पूछा गया है और जो दर है वो हमारी 10% है। और इसके बाद साधारण ब्याज हमारा है 9,600। तो चलिए साधारण ब्याज ये जो है हमारा 9,600 रुपये, ठीक है। तो मूलधन हमारा हो गया, दर हमारी दे रखी है और साधारण ब्याज दे रखा है। क्या पूछा गया है, कितने समय में, समय पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समय का हमारा सूत्र क्या होता है। तो समय का सूत्र हमने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे समय इक्वल टू साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होगा समय का, सूत्र होगा 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे दर, ठीक है। तो मान रख देते हैं। तो समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज हमारा कितना दे रखा है 9,600 रुपये बटे मूलधन हमारा कितना दे रखा है, देखिए ऊपर दे रखा है 8,000 रुपये गुणे दर कितनी दे रखी है 10%, ठीक है। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो काट देंगे हम। अब इधर देखिए कितने जीरो हैं, एक, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा है हमारा, चलिए इधर हम करते हैं। तो हमारा अगली स्टेप में आ जाएगा समय बराबर। तो देखिए इधर बचा हमारा है 96, इधर एक है, एक से गुणा होगी तो 96 ही आएगा बटे नीचे 8 बचा है। चलिए अब काटते हैं, 2 चौके 8, इधर 2 चौके 8, एक बचेगा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे
16, फिर काटिए 2 दूनी 4, इधर 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर नई स्टेप से हम फिर हल करते हैं। ज़्यादा काटना पीटना ठीक नहीं एक जगह पर। तो 2 एकन 2, इधर 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो जो समय हमारा आएगा, समय बराबर वार है वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमने ले लिया है, दे रखा है इसमें, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। तो इसमें धनराशि है, कौन सी है यानी कितनी है, उस पर जो है 5% की दर और 6 वर्ष का जो समय है 6 वर्ष है, और उसका साधारण ब्याज हमारा 1800 रुपये दिया है। तो सबसे पहले जो आवश्यकता होती है मूलधन की, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। तो मूलधन होगा तभी तो उस पर ब्याज लगेगा। तो ये जो राशि पूछ रहे हैं, मूलधन की राशि पूछ रहे हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। तो जो दिया है उसे लिखेंगे सबसे पहले। तो 5% की दर से, तो सबसे पहले दर लिखते हैं। दर बराबर दे रखी है 5%, और 6 वर्ष का समय जो है वर्षों में होता है। तो समय बराबर कितना आएगा, 6 वर्ष। ठीक है। इसके बाद क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल टू आ जाएगा 1800 रुपये। ठीक है। अब क्या पूछा गया है, वह कौन सी धनराशि है यानी मूलधन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो पूछा गया है, मूलधन बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो मूलधन जब पूछा जाए तो उसमें हम मूलधन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलधन में क्या क्या आता है। तो मूलधन के सूत्र में आता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय। तो देखिए साधारण ब्याज भी दे रखा है, दर भी दे रखी है और समय भी। तो हम सूत्र लगाएंगे और सूत्र के आधार पर मान को रख देंगे। चलिए, तो मूलधन बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय। चलिए मान रखते हैं। तो मूलधन बराबर 100 का 100 रहेगा, गुणे साधारण ब्याज की जगह पर रखेंगे 1800 रुपये बटे दर की जगह पर रखेंगे 5% गुणे समय की जगह पर 6 वर्ष। ठीक है। चलिए काटते हैं। तो देखिए ये भी समय और ये भी समय कट जाएगा, चाहे तो इसको काट सकते हैं। तो 2 तियाँ 6, 2 नियम 18, 2 जीरो बचेगा। फिर काट देंगे 3 एकन 3, 3 तियाँ 9, 2 जीरो बचेगा। ठीक है। इधर काटेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1 जीरो बचेगा। तो मूलधन हमारा जो आएगा तो कितना होगा, 20 बचा इधर,
इधर कितना आएगा, गुणते 300। तो अगली स्टेप से आ जाएगा मूलधन बराबर इसकी से गुणा कर देंगे तो 20 दिया 60 होगा, 2 जीरो और लग जाएगा। तो मूलधन जो हमारा आएगा 6000 रुपये होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमने ले लिया है जिसमें दे रखा है 5000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो हमारा दे रखा है वो 3000 होगा। तो चलिए करते हैं। तो इसमें जो है दे रखा है 5000 रुपये का, तो ये जो धन दे रखा है ये हमारा मूलधन होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया है, तो मूलधन बराबर 5000 रुपये, ठीक है। कितने प्रतिशत की दर से, दर पूछ रहा है, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो आगे क्या दे रखा है, 3 वर्ष का समय बराबर कितना है, 3 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 3000 रुपये। यदि हम वो सबसे पहले लिख लें जो दिया होता है तो प्रश्न करने में आसानी होती है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। अब हम वो लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत की दर से। तो दर हमें ज्ञात करनी है, तो दर बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि दर ज्ञात करने के लिए अगर हम दर का सूत्र लगाते हैं तो हमारे लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमारे पास हैं या नहीं है। तो दर बराबर सूत्र होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। तो देखिए साधारण ब्याज भी दे रखा है, समय भी दे रखा है और मूलधन भी दे रखा है। तो सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र हमारा होगा दर बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। चलिए मान रखते हैं, दर बराबर 100 की जगह पर 100 आएगा और साधारण ब्याज की जगह पर 3000 आएगा, 3000 बटे मूलधन की जगह पर आएगा हमारा 5000 और समय की जगह पर आएगा 3, ठीक है। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 बचा है, 5 दूनी 10, एक 0 बचेगा, यहाँ आ जाएगा। तो यानी दर जो हमारी आएगी वो 20% आ जाएगी, ठीक है। और यही पूछ रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो चलिए हमने अगला प्रश्न ले लिया है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दे रखा है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 50 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा है, उसमें
वर्षों के बारे में बताया था, लेकिन इसमें जो समय दे रखा है वो दिनों में दे रखा है। तो इसको हम अगर देखा जाए वर्ष के हिसाब से चेंज करें तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो ये हम इसे कन्वर्ट करेंगे वर्ष में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है। तो 500 रुपये का, तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन बराबर 500 रुपये। ठीक है। अब जो 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो यानी जो दर दे रखी है वो हमारी क्या है? 5% वार्षिक है। और 50 दिनों का जो समय दे रखा है कितना है? 50 दिन। ठीक है। तो समय को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 50/365। चूँकि एक वर्ष में जो है हमारे 365 दिन होते हैं, तो इसके बाद क्या है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए लिख देते हैं साधारण ब्याज इक्वल टू साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या जो हमारे सूत्र में चाहिए वो सब है कि नहीं है? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और समय भी दे रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए मान रखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर, तो मूलधन हमारा है 500 रुपये गुणे दर हमारी है 5% और समय जो हमारा है वो हमारा है 50/365। 50/365 और पूरे का बटे 100। ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जो है इसके गुणा में जाएगा, तो यानी हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 500 गुणे 5 गुणे 50 बटे 100 गुणे 365, क्योंकि ये इसके गुणा में जाएगा तो 100 गुणे 365 हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे काटते हैं। तो देखिए ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इसे काटें, 5 एकन 5 और ये 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 से कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं। 5 सत्ते 35 बचेगा 1, 15 हो जाएगा। 5 तिया 15, 73 आ जाएगा। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर 5 गुणे 50 बटे
73। तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज बराबर 5×25 हो जाएगा 250/73। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा आ जाएगा। चलिए हम वीडियो को रोक के करते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो हमारा आया है साधारण ब्याज, इसे काटेंगे तो तभी आ जाएगा ब्याज बराबर आ जाएगा 7.424। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमने ले लिया है, तो देखते हैं। दे रखा है 800 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पिछले प्रश्न में हमारे दिनों की संख्या दे रखी थी समय की जगह पर, और इसमें महीनों की संख्या दे रखी है। तो इसे हम महीनों से लेकर चलेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है हल। तो क्या दिया है, मूलधन बराबर 800 रुपये। ठीक है। अगला जो दे रखा है, दर हमेशा प्रतिशत में होती है, तो दर बराबर हमारा है 12%। और 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो समय लिखेंगे, समय बराबर 3 महीने। ठीक है। तो इसे वर्ष में लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, समय बराबर 3/12, यानी 12 महीने में से 3 महीने हैं, इसलिए इस प्रकार से लिखेंगे बटे में। तो अच्छा, इसके बाद जो है निकालना क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर ज्ञात करना है, इसलिए हम साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र में क्या क्या चाहिए। तो होता है सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय, और सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सूत्र लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे हो जाएगा 100। तो चलिए रखते हैं इनका मान। साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा कितना दे रखा है, 800 रुपये, गुणे दर कितनी दे रखी है, 12%, और समय कितना दे रखा है, 3/12, 3/12, और पूरे का बटे 100। जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही इसमें करना होगा। देखिए तीसरे स्थान पर है, इसलिए ये इसके गुणा में आ जाएगा, तभी हो जाएगा हमारा। चलिए नई लाइन से करते हैं। साधारण ब्याज बराबर कितना है, 800 गुणते 12 गुणे 3, और बटे में देखिए 100 12 के गुणा में जाएगा,
तो ये हो जाएगा 12 गुणे 100। चलिए काटते हैं, किससे क्या कटेगा। देखिए 2 जीरो है तो इधर का 2 जीरो कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, और साधारण ब्याज जो हमारा बचेगा वो होगा, ठीक है। क्या बचा है देखिए 8 और 3 गुणे में, तो 8 गुणे 3, तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, बराबर 8 3 कितना हो जाएगा 24 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा समझाए गए प्रश्न सभी समझ में आए होंगे।